आइए मैथ की अगली कैलकुलेशन ट्रिक में देखते हैं कि कुछ संख्याओं का वर्ग मूल किस तरह निकालते हैं। जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं कुछ, उनका वर्गमूल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 30 तक वर्ग आने चाहिए। अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद करना ही पड़ेगा, नौकरी चाहिए तो याद कर लीजिए। फिर भी अभी हम 1 से 10 तक वर्ग हमने लिख दिया है, आगे आप लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रिक क्या है। जैसे कोई बड़ी नंबर्स आ जाती है जिसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना रहता है, तो फिर कैसे करते हैं, कैसे चालू करते हैं, ट्रिक क्या है। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हम सरलीकरण का सवाल जब करेंगे बुक से, तब वहाँ पे काम देगी। तो अभी फ़िलहाल ये सवाल हम लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, तो हमेशा सबसे पहले पीछे से पेयर बना लीजिए, जोड़े बनाइए। पीछे से 2 गिनती ले लिया, आगे जो बच रही गिनती 2 3 उनको अलग कर लेंगे। तो पीछे से हमने अलग कर लिया है, पीछे से हमने अलग किया है। तो देखते हैं कि पीछे आया है 6 और 9, तो 6 9 में से हम क्या ले लेंगे, 9। 9 देखना ये है कि 9 हमारा कौन सी संख्या के वर्ग के अंत में आया है। ये आपको लगभग 1 से 10 तक की वर्ग की संख्याओं के बीच में मिल जाएगा। तो 9 आया है किस किस संख्या के वर्ग में, तो हम देखते हैं 9 आया है आपका 3 वाली, 3 का स्क्वायर करते हैं उसमें 9 आता है, और कहाँ 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ भी 9 आता है। तो अब इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो करना क्या है, आपको 2 नंबर्स मिल गए, ऐसे 2 नंबर मिले हैं जिसमें 3 आता है, 3 का स्क्वायर उसमें 9 आता है, और दूसरी क्या मिली है, 7 का स्क्वायर उसमें पीछे 9 आता है। तो 3 और 7 दोनों ले लेंगे। ठीक, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जैसे आप 3 का स्क्वायर किए आप, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो आप ये जान जाइए कि 3 आपको मिला है अगर, तो दूसरी नंबर 7 ही होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होगा, वो लगभग हमेशा 10 ही रहता है। तो दूसरी नंबर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर पहली 3 आई दूसरी हमेशा 7 पे देखिए 7 ही होगी। अगर बाय द वे यहाँ 2 मिलता है तो 2 में कितना जोड़े 10 हो जाए, तब उस कंडीशन में 2 में हम कितना जोड़ते हैं, 8, तो 10 हो जाता है। तो बाय द वे अगर पीछे कोई नंबर 4 होता मान लीजिए 9 की जगह पर, तब 2 लेते और कितना लेते, 8 लेते हैं। इस प्रकार करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल आगे क्या कर सकते हैं इसमें। बेहद आसान ट्रिक है, सीख गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए देखिए, 3 और 7 दोनों नंबर्स ले लेंगे। अब आगे बचा है 13। तो 13 जो बचा है, ध्यान सुनिएगा, 13 हमको ये देखना है कि 13 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 13 हम लोग देखते हैं किस किस संख्या के वर्ग के बीच में रहा। 13 आपका 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 9, और 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16। अर्थात 13 हमारा किस 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 संख्या के वर्ग के बीच में आएगा, 13 आएगा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में। यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपको हमेशा ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो वर्ग के रूप में ही हो। ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 13 हमारा 12 और 14 के बीच में आता है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 12 ना तो किसी का वर्ग है और ना ही 14 किसी किसी का वर्ग है। तो यहाँ पर वर्ग वाली संख्या लेना, 13 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब इसमें करेंगे क्या, करना ये है, अब 13 हमने 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में प्राप्त कर लिया कि है। तो आप ये देखिए, जैसे आपने इतना लिख लिया उसके बाद तुरंत 3 और 4 का यहाँ गुणा करना है, जिन जिन संख्याओं के वर्ग के रूप में हो उसका गुणा कर लीजिए। तो 3 और 4 का गुणा कितना आएगा, 12। तो आपको ये देखना, हमेशा देखना है कि यहाँ जो संख्या रहेगी 13, वो इस वाली से छोटी है कि बड़ी है। अब आपने देखा कि 13 हमारा 12 से क्या है, बड़ा है, 13 बड़ा है। अगर 13 बड़ा है तो तुरंत आप इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ले लेंगे। तो बड़ी संख्या आपने कितनी ले लिया, 7। अब बड़ी संख्या 7 ले लिया तो आगे हमेशा छोटी संख्या ही लिखनी है, अर्थात 3 लिखेंगे ऐसे।
तो ये 1369 किस संख्या का वर्ग है? किस संख्या का वर्ग है? आपका 37 का वर्ग है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1849 का वर्गमूल या 1849 किस संख्या का वर्गमूल है। चलिए आइए देखते हैं 1849 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो 1849 में पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए पीछे से। 49 अलग और 18 अलग हो गया। तो 49 में पीछे 9 है। 9 आपको 9 मिला पीछे, तो आप देख लीजिए 9 जो है, 9 किस किस संख्या के वर्ग के रूप में मिल रहा है। 9 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अर्थात इन दोनों में पीछे क्या मिलेगा? 9। अब 3 आपका आ गया तो 7 कैसे आएगा? 3 में तुरंत कुछ ऐसी नंबर जोड़िए जिससे टोटल योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो 3 में 7 ही तो जोड़ेंगे तभी 10 होगा। तो 3 का स्क्वायर यहाँ होगा और 7 का स्क्वायर होगा। अब ये तो मिल गया, यहाँ पर कितना मिलेगा? या तो 3 मिलेगा या तो 7 मिलेगा पीछे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब 18 यहाँ शुरुआत में था, तो 18 अब मेन ऑपरेशन तो यही करना है। 18 आपको देखना है कि 18 देखना है कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। मेन ऑपरेशन यही है। 18 आपने देखा किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है, तो आपको वर्ग अभी हमने लिखा ही है। 18 हम देखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 18 हमारा 16 और 25 के बीच में है। तो जैसे 18 16 और 25 के बीच में मिला तो यहाँ इन दोनों का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 4 पंचे 20। अब ये देखना है कि 18 20 से तुलना 18 के अनुसार ही होगी। 18 20 से बड़ा है या छोटा है? तो हम लोग देखते हैं 18 क्या है? 18 तो छोटा है। अब 18 छोटा है तो यहाँ पर क्या नंबर ले लेंगे? छोटा नंबर ले लेंगे। और हमेशा यहाँ पर क्या लेना है? पहले तो हमेशा बड़ा नंबर्स नहीं लेना, छोटा नंबर लेना है, अर्थात 4 और 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक। अब जैसे हमें 2209 पता करना है किस संख्या का वर्गमूल है, तो हमने बताया आप पीछे से पेयर बना लीजिए, जोड़ा बनाइए। 09 आया। 9 देखते हैं किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है 9? तो 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, तो दूसरा क्या आएगा? 7 का स्क्वायर। अर्थात हमें यहाँ क्या मिल गया? 2 नंबर 3 और 7 मिल गए। पीछे तो ऐसे ही पता कर लेना है कि देखना है कि किस किस संख्या के वर्ग में वो अंक आ रहा है पीछे वाला। अब बचा है 22, तो 22 का ऑपरेशन करना है। 22 देखिए किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 22 हम लोग देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 22 हमारा आता है 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इन्हीं दोनों के बीच में है, तो आप इन दोनों का गुणा करेंगे हमेशा, नियम यही है। 4 पंचे 20। अब 20 आ गया तो तुलना तो 22 के अनुसार ही होगी। अब देखना है 22 हमारा 20 से बड़ा है कि छोटा है। तो 22 तो बड़ा है। अगर 22 बड़ा है तो इन दोनों में से क्या ले लेंगे? इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लेंगे। बड़ा नंबर कितना है? 7। और यहाँ पर हमेशा पहली संख्या लिखनी है, अर्थात 2209 किसका स्क्वायर है? 47 का स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 3136। अब 3136 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पीछे देखना है, जोड़ा बनाइए। पीछे 36 अलग हो गया, 31 अलग हो गया। अब 36 देखिए 6 आया, तो 6 आया तो 6 देखना है किस संख्या के वर्ग में आता है। 6 हमारा 6 के ही स्क्वायर में आता है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो 6 अकेले मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इन दोनों में 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, अर्थात या तो 4 लेना पड़ेगा या तो 6 लेना पड़ेगा पीछे का अंक। अब आगे का अंक ज्ञात करने के लिए 31 को उठाते हैं। 31 बस यहीं से मेन ऑपरेशन यहीं से है। आपको देखना है 31 किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो 31 हम लोग देखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इन्हीं दोनों के बीच में आएगा क्योंकि यही दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब 5 और 6 का आप क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 5 और 6 का गुणा कितना होता है? 30। इतना करने के बाद मान लीजिए आपका आंसर आ गया, 30 आ गया। तो अब देखना है 31 जो है हमारा 30 से क्या बड़ा है कि छोटा है। तो हम पाते हैं 31 क्या है? बड़ा है।
अब 31 बड़ा है तो इन दोनों में से क्या नंबर लेना है? इन दोनों में से आपको बड़ा नंबर ही लेना है, इन दोनों में से, ठीक है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। यहाँ पर हमेशा पहली वाली गिनती लिखते हैं, अर्थात 56। तो हम कह सकते हैं 31 36 किस संख्या का स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। चलिए आगे देखते हैं। उन अंडर रूट 3969 का मान ज्ञात करना है। अब इसको पता करना है कि ये किस संख्या का वर्गमूल है। फिर वही बात है, पीछे से जोड़ा बनाइए। जोड़ा बना लिया आपने, 6 9 आया, 9 आया, तो 9 देखते हैं किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 9। अब यहाँ 3 आया तो दूसरा क्या आएगा? 7 3 10, 7 आएगा। 7 का स्क्वायर कितना? 49। इन दोनों में आता है, अर्थात आपको 3 लेना और 7 लेना, दोनों अभी लेना। तो आपने क्या ले लिया? 3 भी ले लिया और 7 ले लिया। अब मेन ऑपरेशन यहाँ है 39 का करना है। 39 ही हमारा आंसर दे देगा। 39 देखना किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 39 6 का स्क्वायर कितना आता है? 36। और 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। इन्हीं दोनों के बीच में है। पूर्ण वर्ग संख्याएं लेना है तो इन दोनों का गुणा करिए। 7 और 6 का, 7 छंग 42 आया। अब जैसे 42 आया तो आप देखिए 39 को। 39 हमारा 42 से छोटा है कि बड़ा? तो हम लोग पाते हैं 39 हमारा 42 से छोटा है। अब छोटा है तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या नंबर लेना है? छोटा नंबर लेना है। तो छोटा नंबर कितना ले लेंगे? 3। और हमेशा यहाँ पर पहली संख्या लेना है, 63। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 63 इज द हमारा राइट आंसर। अब जैसे हमें अंडर रूट 8836 का मान ज्ञात करना है, मतलब पता करना 88 36 किस संख्या का वर्गमूल है। तो प्रोसेस वही है, आप पीछे से जोड़ा बनाइए। आपने जोड़ा बनाया, 36 अलग किया, 88 अलग किया। 36 में 6 आया तो 6 किस संख्या के वर्ग में आता है? 4 का स्क्वायर कितना आता है? 16। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। तो 6 का स्क्वायर यहाँ कितना आएगा? 36। अर्थात इन दोनों में 6 आ रहा है पीछे, तो या तो 4 लेना पड़ेगा या तो 6। फिलहाल अभी तो दोनों ले लेते हैं, 4 और 6। अब ऑपरेशन तो आगे वाले का करना है। 88 88 आया तो 88 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है? तो 88 आप लोग देखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। वर्ग याद होने ही चाहिए। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब इन्हीं दोनों के बीच में है तो अब इन दोनों का करना था गुणा। 9 दामा 90 आया। जैसे ही 90 आया वैसे आप 88 को पकड़ लीजिए और इनसे बोलिए भैया आप 90 से अपनी तुलना करके देखिए, आप बड़े हैं छोटे हैं? तो 88 ने कहा कि भैया हम 90 से छोटे हैं। तो जैसे ही 88 ने कहा हम छोटे हैं, तो वैसे ही आप इन दोनों में से छोटी संख्या ले लीजिए। और हमेशा यहाँ तो पहली ही संख्या लेनी है, 9। तो 94 हमारा आंसर हो गया। अब जैसे हमें ये इस नंबर का मान निकालना है तो पीछे 2 गिनती के जोड़े बनाएंगे, बाकी आगे 3 के जोड़े बन जाएंगे। मैंने बताया पहले ही, पीछे सिर्फ 2 गिनती के जोड़े बना लेना है और बाकी जितनी बचती हैं उनको एक साथ कर देना है। 29 आया, 9 आया। 29 में से 9 ले लीजिए। 9 देखिए किस संख्या के वर्ग में आ रहा। तो हम लोग देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9। अब 3 का आया तो यहाँ 3 और 7 10 होता है। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। इसमें भी 9 आएगा। अब या तो 3 लेना पड़ेगा या तो 7 अपने आंसर के लिए, लेकिन अभी तो फिलहाल दोनों ले लेते हैं। अब 151 है, इसी का ऑपरेशन करना है। 151, तो 151 देखिए किस संख्या के वर्ग के बीच में है। तो हम लोग क्या देखते हैं, 151 किसका स्क्वायर? अब 13 का स्क्वायर अब 169 होगा, 12 का 141 होता है, 12 का ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो आपने जैसे ही लिखा, अब इन दोनों के बीच में 151 आएगा, 144 और 169 के बीच में 151 आएगा। अब करना क्या था? इन दोनों का गुणा करना था, 12 और 13 का गुणा करना था। अब देखिए यहाँ अगर आपको 12 और 13 का गुणा नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो 12 का 12 से गुणा करिए, 12 बारह में 144 होता है और 12 में 144 में 12 जोड़िए तो 156। 156 आया है। 156 जैसे ही आया तो 151 देखेगा, 156 से बड़ा एक छोटा है, तो 151 तो हमारा छोटा है।
जैसे ही छोटा मिला वैसे ही यहाँ से छोटी संख्या उठा लीजिए, इस दोनों से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितनी है 3, और हमेशा यहाँ तो पहला ही नंबर लेना था 12। तो 1 2 3 इज द हमारा राइट आंसर। अब जैसे ये है 125 44, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमने बता रखा आप लोगों को पहला काम पीछे से जोड़े बनाना करना है। जोड़े आपने पीछे से बनाया 2 गिनती का, आगे 3 गिनती का। अब 44 है 4, 44 में 4 है, तो 4 देखना है किस संख्या के वर्ग में मिल रहा है। तो 44 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे 4 आया। अब 2 में कितना जोड़े 10 हो जाए 8, तो 8 का स्क्वायर 64, इसमें भी 4 आए। इन दोनों में से कोई एक नंबर हमें लेना पड़ेगा आंसर में, या तो 2 या तो 8। अभी फिलहाल दोनों को लिखते हैं। अब 125 है, तो 125 का ही तो मेन ऑपरेशन है 125। तो देखिए 125 हमारा किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 125 अगर आप लोग देखे होंगे तो 125 किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है, यहाँ वर्ग देखना है। तो 11 के रहीम कितना होता है 121, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये आपको सोचना पड़ेगा। अब 11 और 12 का गुणा ही करना है, यहाँ पर बता रखा हमने 11 और 12 का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का गुणा। तो 11 के रहीम 121, 121 में 11 जोड़ेंगे 11 और 12 का गुणा 132 आ गया। अब 125 से देखना 132 बड़ा कि छोटा है। 132 बड़ा है तो अर्थात 125 छोटा है। अब 125 जैसे ही छोटा मिला, जैसे 125 छोटा मिला वैसे ही इन दोनों में से क्या करना है, इन दोनों में से आपको बड़ा नंबर नहीं लेना है, छोटा लेना है। क्यों? क्योंकि 125 छोटा है। अब शुरुआत में तो यहाँ पहला ही नंबर लिखा जाता है, अर्थात ये हमारा 112 का स्क्वायर था। आप लोगों के लिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बताना है 3721 ये किस संख्या का वर्गमूल है। एक तो ये निकालिएगा, और दूसरा आप निकाल लीजिएगा 5929 ये किस संख्या का वर्गमूल है। ये दोनों आंसर आपको कमेंट करने हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे काम कर पाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें आपका कोई पैसा नहीं कटता है। और हाँ, आगे की बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।